तो इस क्लास में हम निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध देखेंगे। निर्वात की चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। तो इनमें क्या संबंध होता है उसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो समीकरण 1 में ऊपर है म्यू नॉट अपान में 4 पाई, अपान में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान था 10⁻⁻⁷ मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अपॉन इसका मान था 9 गुणा 10⁻⁻⁹। 10⁻⁹ होता है, 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये जो है, इसमें दो फ्रैक्शन बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, उसे ऐसे ही लिखा रहने दो। नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, अभी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान में आएगा 1। ये ऊपर है 10⁻⁻⁷ अपॉन 9 गुणा 10⁻⁻⁷ गुणा, अभी मात्रक है, इसमें भी दो फ्रैक्शन बन गए मात्रकों के। ऊपर वाला फ्रैक्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा फिर कूलम स्क्वायर अपॉन में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल हो गया, ये 9 होगा यहाँ पे। ये होगा 9। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, अभी आएगा इधर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो पावर 10 माइनस में है ऊपर, जब वो नीचे आएगी तो हो जाएगी प्लस की। तो 1 अपान ये था 9 गुणा 10 की पावर
ये 9 था और 7 ऊपर वाला जब जुड़ेगा तो 9 और 7 पावर हो जाएगी 16। मात्रक ऊपर था, मात्रक ऊपर कूलाम स्क्वायर अपॉन में एम्पीयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऊपर है कूलाम स्क्वायर, ऊपर है कूलाम स्क्वायर अपॉन में है एम्पीयर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर होता है IT, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। जो Q होता है इसका मतलब होता है कूलाम, I होता है इसका मतलब होता है एम्पियर और T इसका मतलब होता है सेकेंड। तो कूलाम के बराबर मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। तो या तो कूलाम के स्थान पे हम कूलाम रखें या एम्पियर सेकेंड भी रख सकते हैं C के स्थान पे। तो ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/9 गुणा 10⁻16 गुणा। अब कूलाम के स्थान पे हो सकता है एम्पियर सेकेंड, लेकिन ये कूलाम का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर अपॉन में, अपॉन में आएगा एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर से ये एम्पियर स्क्वायर कट गया, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणा 10⁻9, 10⁻16 होगा 16। अब जो सेकंड स्क्वायर है ये, जो सेकंड स्क्वायर है ये अपान में आ जाएगा मीटर स्क्वायर और अपान में आएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/, ये जो होगा 3 का वर्ग होगा, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है ये, और गुणा में घातें जुड़ती हैं हमेशा। तो ये 10⁻8 कर सकते हैं, उसका वर्ग कर सकते हैं, 10⁻8 का वर्ग। ये होगा 10⁻8 का वर्ग कर सकते हैं इसे हम। ये 3 का वर्ग हो गया। ये मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, मीटर प्रति सेकंड। तो इन सब का हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग हुआ 9 और 10⁻8, 10⁻8 अगर 2 बार करेंगे तो ये जुड़ जाएगी पावर, तो 16 हो जाएगी। मीटर प्रति सेकंड को मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो होगा म्यू नॉट ये होगा म्यू नॉट साइलेंट नॉट 1/, अब जो है 3 × 10⁻8, तो 3 × 10⁻8 जो होता है मीटर प्रति सेकंड, इसे बोलते हैं प्रकाश की चाल। इसे लिखते हैं C से। तो ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये C का मान हो गया, यानी C का ये स्क्वायर, तो C स्क्वायर हो जाएगा। तो ये संबंध आ गया इसमें। तो इसे हम ये C स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये होगा C स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर 1/, ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इस पे रूट आएगा, तो एक पे तो रूट लगेगा नहीं क्योंकि एक का स्क्वायर और क्यूब एक ही होता है, तो इस पे लगेगा नहीं, इस पे रूट लग जाएगा। तो ये होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये समाप्त होता है।